लग गया आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में आ गई है आज का मुद्दा लेकर। आप लोग नोटिस किए होंगे, ध्यान दिए होंगे कि आप लोग सड़क पर जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, चाय की दुकान पर हो, चाहे सोशल मीडिया हो, कहीं तो आप जाइएगा तो बहुत लोग के मुंह से आप गाली सुनते होइएगा। ऐसा देखते हैं कि बच्चा से बच्चा, बड़ा से बड़ा, बुजुर्ग, सब लोग जो है वो अब गाली में बात करता है। बहुत लोग ऐसा कहता है कि इतना ना फ्रस्ट्रेशन हो गया है कि गाली देना बनता है। बहुत लोग बोलता है कि परेशान हो गए हैं नौकरी से, समाज से, लोग से, तक गाली दे देते हैं। बहुत लोग बोलता है कि हम लोग कूल है इसलिए गाली देते हैं। बहुत लोग ये भी बोलता है कि बस आदत हो गया है तो गाली दे रहे हैं। बहुत लोग बोलता है कि यार दोस्त है, गाली दे रहे हैं, चल जाता है यार दोस्त में इतना ही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो इतना लोग गाली दे रहा है, आखिर इसका कारण क्या है? उन लोग को शिक्षा ऐसा नहीं मिला, संस्कार नहीं मिल रहा है, या फिर जो उन लोग का माहौल है, जो दोस्तों का माहौल है, घर परिवार का माहौल है, वो ठीक नहीं है। चलिए सीधे जनता के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि ये जो अभी के समय में जो लोग इतना गाली दे रहे हैं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा, जो सभी के सभी हर बात पे, जो हर कुछ होता है तो बस गालियां दे देते हैं। आखिर क्या ऐसा कारण हो गया है कि हर बात पे वो लोग गाली ही देते हैं? क्या उन लोग को शिक्षा नहीं मिल रहा है, या फिर उन लोग का ऐसा फ्रस्ट्रेशन हो गया है कि वो लोग गाली देकर ही अपना जो मन का बात होता है उसको जाहिर करते हैं? चलिए सीधे जनता के पास चलते हैं और जानते हैं उनका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। भैया, आप देखते होंगे कि कहीं जाते भी होंगे, देखते होंगे कि बच्चा से बच्चा, बड़ा लोग एकदम नॉर्मली गाली दे देता है। अगर कुछ बातों किया, छोटा मोटा बात, तो गालियां दे के बात करता है। तो क्या लग रहा है, हम लोग का संस्कार खराब हो गया है कि सब आदत बना लिया है? क्या दिक्कत आ गया है? देखिए, पहली बात तो है कि माहौल का प्रभाव पड़ता है। जैसा माहौल में रहेगा वैसा ही विचार बनेगा। तो एक लफ्ज होता है कि मैंने उस गाली से बातें करता है वो, तो वैसा ही प्रभाव पड़ेगा उस बच्चों पर भी, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो। जिस माहौल में रहिएगा उसी माहौल का प्रभाव पड़ेगा। अगर साधु के साथ रहेगा, 2-3 महीना रह लीजिएगा तो आप साधु ही बन जाइएगा। अगर प्याग के साथ रहिएगा तो प्याग बनिएगा। अगर चोर के साथ रहेगा तो चोर बन जाएगा। 6 महीना लगातार रह के देखिए, एकदम ऑटोमेटिक है, विचार बदलना ही बदलना है। तो क्या लगता है कैसे ये सब गाली का आदत छुड़वाया जा सकता है? किसी में से क्या किया जाए? उसके लिए तो उसको बच्चों को मैंने संस्कार बढ़िया दिया जाएगा। घर पर सबसे पहला संस्कार घर पर मिलता है, और घर पर बढ़िया संस्कार रहेगा तो बाहर भी बढ़िया चुनेगा वो। चाचा, एक बात बताइए, अभी आप देखते होंगे, कहीं जाते होंगे तो सब लोग, बच्चा से बच्चा, बड़ा लोग भी बस गालियां दे के बात करता है। कुछ नॉर्मल धक्को लग जाता है रोड पे गाड़ी में, तो उसमें भी गालियां दे के बोलता है कि काहे लगा दिया धक्का। देखिए, आजकल का जनरेशन में दोष है, संस्कार नहीं है। समझे, शिक्षा है तो संस्कार नहीं है। बाप माता के संस्कार नहीं दे रहा है। देने को चाह रहा भी तो वो बच्चा लेने को नहीं चाह रहा है। उसका समाज वैसा है, इसीलिए गालियों से बात करता है। हम देखते हैं ना कि बहुत लोग बोलता है कि अरे दोस्त लोग में तो गाली चलते रहता है, दोस्त लोग को दे रहे हैं। यही ना संस्कार के हीन है। दोस्त लोग में गाली गलौज का बढ़िया बात कीजिए तब ना। अब दोस्त में गाली गलौज ये होता है, ऐसे ही बात बोल रहे हैं। जो जहाँ 15-20 वर्ष के बच्चा है उसकी गालियों से बातें करता है। भैया, एक बात बताइए, अभी आप देखते होंगे कि नॉर्मल से नॉर्मल, छोटा से छोटा बच्चा, चाहे बड़ा भी हो, जो भी, बूढ़ा लोग को भी देखते हैं अब तो कि गालियों से बात करता है। कुछ भी छोटा मोटा दिक्कत हुआ गाली से बात करेगा। नॉर्मल कुछ बोल ही नहीं सकता है, कोई दिक्कत रहा तो क्या लगता है इतना जो गाली का प्रचलन बढ़ गया है, क्या लग रहा है, क्या कारण है? मेरे ख्याल से सोशल मीडिया का एक्सपोजर बहुत तरह से बच्चों को प्रभावित कर रहा है। उनके अंदर ये जो पढ़ाई का प्रेशर है और जो परफॉर्मेंस का प्रेशर है, ये सब काफी उनको अफेक्ट कर रहा है। हाँ, बहुत लोग ये भी बोलता है ना। और जो कुछ अगल बगल से सीखते हैं, शायद पेरेंट्स वगैरह भी बोलते हैं, और यहीं से सीखते होंगे छोटे बच्चे, तो उनको तो असर वहीं से आता है। बहुत लोग ये भी बोलता है ना कि फ्रस्ट्रेशन में गाली दे दी है, तो फ्रस्ट्रेशन में और काम भी तो कर सकते हैं, गाली काहे देंगे? हाँ, बिल्कुल। ये सही बात है, लेकिन इशू ये है कि शायद जो रुझान होता है बच्चों का, वो इन गंदी बातों को सीखने में ज्यादा अच्छा लगता होगा, या आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, लेकिन यही बातें हैं। और बच्चों को अगर सीखना है, अच्छी बातें सीखना है, तो उनको पेरेंट्स से ही सीखनी होती है, और पीयर्स का भी प्रभाव होता है, आसपास के बच्चे और
लोग देख रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, उनसे सीखते हैं। दीदी एक बात बताइए, आपका भी बाल बच्चा होगा, देखती होंगी कि कभी गाली दे दिया, चाहे उसका दोस्त ही लोग दोस्त में गाली दे देता है और फिर बोलता है अरे नॉर्मल है, हम लोग गाली देकर अपने आप को कूल समझते, तो क्या लगता है ये सब कूल वाला हरकत है कि क्या बिल्कुल है? कूल वाला हरकत नहीं है और कभी भी गाली नहीं पड़ना चाहिए, किसी भी सिचुएशन में गाली नहीं पड़ना चाहिए। गाली पड़ने से वो तो मुद्दा ही अलग हो जाता है। गाली की वजह से क्या नहीं हो जाता है, क्या कोर्ट तक लोग पहुंच जाते हैं, इसलिए गाली को तो कभी सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। देखते हैं कि नॉर्मल थोड़ा सा धक्का भी लग जाता है रोड पे तो भी गाली देके ही बोलता है काहे मारा तुम हमको। हाँ तो धक्का तो लगा हाँ। और गलत हुई, लेकिन लड़ाई कब होती है जब गाली हो जाती है, देता है हाँ। इसलिए गाली तो कभी सही नहीं है। तो आपको क्या लगता है क्या किया जाए तो ये लोग का गाली का थोड़ा प्रचलन कम हो, कि बड़ा बड़ा लोग भी गाली दे रहा है, बच्चा लोग युवा लोग दे रहा है तो दे ही रहा है, बूढ़ा लोग भी अब गाली दे रहा है। तो प्रचलन तो यही है कि भाई हम लोग नहीं पढ़ते हैं इसलिए इसको सही नहीं मानते हैं और इसको बिल्कुल सही नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल सही नहीं है। भैया आपको क्या लगता है जो इतना लोग गाली दे रहा है क्या कारण है? मजा आ रहा है, अच्छा लगता है सुन के, क्या कारण है? भाई उनकी अपना है, दिखता है कि वो तो खुद को रगड़ के उल्टे गाली दे देता है, दिखता है थोड़ा दबदबा है, बोलने वाला नहीं, उसकी गाली दे के रगड़ के भी चला जाता है ना, दो थप्पड़ मार भी देता है। हाँ तो क्या लग रहा है घर में संस्कार नहीं मिला है, स्कूल में नहीं पढ़ा, कि क्या दिक्कत है कि दोस्ते लोग खराब है? उसको संस्कार नहीं मिला है और कुछ अपने आप को ये समझते हैं कि हम थोड़ा ये है, पैसे वाले हैं, ये लोग क्या कर लेंगे, यही सब है और कुछ नहीं है। लेकिन गाली तो गरीब लोग भी देता है, चाहे नॉर्मल जो रोड पर रहता है वो लोग भी गाली, इतनी को बच्चा देखता है रोड पर रहता है गाली देता है एकदम। वो अपना बिना मतलब। वो अपना अपना विचार होता है, समझने वाला कभी गाली नहीं देता है, बात से समझ के अपना ही कर लेता है। तो सब लोगों पे डिपेंड है अपना, कि क्या सीख रहा है, क्या बोल रहा है। जी जी, कैसा अपना माहौल है। अपना अपना संस्कार, अपना अपना विचार होता है, लेकिन गाली नहीं देना चाहिए। जब सॉरी भी अगर कोई गरीब आदमी कर देता है उसको दो थप्पड़ मार चढ़ के मार भी देता है कि सॉरी बोले क्या होगा। हाँ यही सब है। अच्छा एक बात बताइए चाचा, देखते हैं कि अभी के टाइम में जो लड़का लोग है चाहे बड़ा लोग भी हर बात पे गालियाँ देता है, कुछ हुआ तो गाली दे देता बहुत अति हो गया है। आजकल के लड़कन सब जो है ना, बच्ची सब इसे ही करता है। पहले का जमाना में ठीक था, अब दिन पर दिन ही सही हो रहा है। पहले लोग सोचता था कि अरे बोले कि नहीं बोले, बड़ा है नहीं हाँ। बोलते उसको, लेकिन अब सोच कुछ समझ नहीं के बोलता हाँ, था, अब बिना आप सोचे हाँ। डेढ़ सोचे बोल देते हैं। हाँ। तो क्या लगता है संस्कार में कमी आ गया है कि बच्चा लोग पढ़ नहीं रहा है, कोई सब माहौल हो गया है? संसार नहीं है पहले से, बेसमझ है। पहले के लोग है ना समझते थे, इस हिसाब से बोलते थे, ये बात हम है। अब तो देखते हैं कि माता पिता जो रहता है वो भी बगल वाले से लड़ाई हो जाता है, पड़ोसी से तो वो भी गाली देता है, तो बच्चा हाँ। तो देखेगा वही। बराबर 100% वही देखते हैं। भैया अभी देख रहे हैं कि आप देखिए खुद की चलते फिरते लोग गाली दे रहा है, थोड़ा सा एक्सीडेंट हो जाता है तो गालियां दे के बात करता है, चाहे बच्चा लोग भी रहता है वो आपस में गालियां दे के बात करता है। तो क्या लगता है इतना गाली जो देने लगा है सबका कारण है? मेरा बस यही जानना है कि आजकल जो फिल्म में दिखाया जा रहा है, कोई भी सीरियल देखिए, वेब सीरीज देखिए, उसमें तो पूरा गालियों से भरमार पड़ा हुआ है। वहीं जो है यंग जनरेशन देख के ये सब गाली दे रहा है। हमारा यही है कि सबसे पहले फिल्म सिटी पर इस सब पर रोक लगाया जाए कि इस तरह का जो भी गाली गलौज मुहिम नहीं बने। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे कोई वीडियो रहता है ना, वायरल हुआ रहता है, तो उसमें लोगों को ये लगता है कि अच्छा नहीं है, तो ये नहीं बताता है क्या कारण है कि अच्छा नहीं लग रहा है, गालियां देके बोलता है क्या रही तो ऐसा है वैसा है। यंग जनरेशन का मानना है कि एक भौकाल बनाना है तो गाली देना है, इसीलिए लोग इस पे अब हाँ सब सोचता है कूल है पूरा, गाली देना भौकाल ही, cool हो गया। गाली देना ही का मतलब ही भौकाल है जी। पेशेंस का कमी है। आज के जमाना में जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर हैं, पेशेंस की कमी है। कहीं भी अगर हम ट्रैफिक में हैं, गाड़ी रुक गया, पेशेंस नाम की कमी नहीं है, साइड लेके उसको गाली दे रहा है। कोई काम गलती हो गया, पेशेंस नहीं है। पेशेंस ही बहुत बड़ा ये अचीवमेंट है। और बाप माँ का जो पेरेंट्स हैं, पिताजी माँ जी, उसके संस्कार हैं, घर का संस्कार। देखते हैं अभी प्रोटेस्ट हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी को कैसे गाली दिया जा रहा है। ऐसा ऐसा आप शब्द बोल नहीं सकते हैं आपके सामने, तो क्या है इसके चलते मतलब देश का यंगस्टर जब ऐसा काम कर रहा है, पेशेंस लेवल हम लोग को जनरेट करना होगा, बरकरार रखना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यंगस्टर लोग तो दे रहा है, दे ही रहा है, बड़ा लोग भी देता है। तो बड़ा लोग दे रहे हैं तो उसका खामियाजा यंगस्टर भुग रहा है, यंगस्टर का खामियाजा बड़े लोगों को भी लग रहा है, उन्हीं का कॉपी पेस्ट हम करें, तो
जब कॉपी पेस्ट वाली बात आएगी तो फिर तो वही दिक्कत है ना? दिक्कत है। तो आपको लगता है कि जो सोशल मीडिया पे रील्स वगैरह दिखाता है, चाहे इतना जो फिल्म उलिम बन रहा है, ये सबका भी असर पड़ता सोशल मीडिया पे जो छोटे छोटे रील आ रहे हैं, जो हमारे यंगस्टर हैं, छोटे छोटे बच्चियां, छोटे छोटे लड़के, दोनों ये सब को जो एक बैंड करना होगा, एक बताना होगा आपको कि आप इतनी जल्दी उपलब्धि भी आप नहीं पा सकते हैं। जो उपलब्धि है उसके लिए मेहनत करना होता है। आप रील बना के इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे आप ऐसा करके आप सोच रहे हैं कि हम बुलंदी पे पहुंच जाएंगे, तो वो संभव नहीं है। उसके लिए मेहनत करना होगा। मैं पहले देखते थे कि लोग कुछ बुरा भी बोलता था, पहले 100 बार सोचता था कि बोले कि नहीं बोले, सामने वाला बड़ा है छोटा है सब ध्यान रखता था, लेकिन अब कुछ नहीं। मेरा पर्सनल राय इन सब चीजों पर अलग है। हम लोग भी एक गार्जियन हैं, बाल बच्चे के पिता हैं, और हर एक इंसान का अपना अनुभव है। गाड़ी का जहाँ तक सवाल है तो कुछ कल्चरल स्टेट जो होते हैं अलग, हरियाणा में चले जाइए, खड़ी भाषा में कुछ शब्दावली है 2-4 को, उसका यूज लोग करते हैं। बिहार का भी स्टाइल है अपना, तो लोग उतना बोल लेते हैं। मोकामा बेगूसराय चलिए तो उस भाषा को लोकल लोग गाली समझते नहीं है। गालीबाज बच्चे, जो पढ़े लिखे बच्चे, जो आजकल स्टेटस वाले जो दिख रहे हैं, इसमें 1 नंबर में दोषी आपका आज का स्कूलिंग सिस्टम। जैसे ही बच्चे 5-6 के ही बच्चे की हम लेता हूँ, वहाँ से उनका लेवल है, उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप, हर एक के हाथ में मोबाइल, आपस में जो बात करना, व्हाट्सएप चैटिंग में जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जो गार्जियन चेक नहीं करते, नहीं देख पाते, वो सबसे असली अबे भो कहाँ है बे, ये सब भाषा अभी ये जो गार्जियन समझिएगा, बोलेगा दोस्त लोग में चलता है। तो सबसे बड़ा दोषी अपने अपने गार्जियन को है, जो बच्चे को कुसंगति करके या उसके साथ ताली बजा रहे हैं। आज ताजा घटना, छोटी मोटी तो सबके पास घर में गाली गलौज चल रहा है, पति पत्नी में झगड़ा होता है, गाली दे रहा है, बच्चे सीख रहे हैं। उससे भी आगे डिसिप्लिन में 1 नंबर में स्कूल दोषी, उसका वातावरण गड़बड़ है। लंच के टाइम, ब्रेक टाइम में मैं दावा करता हूँ, किसी अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में जाइए, आम नागरिक बन करके 10 मिनट बात कीजिएगा, और बाल बच्चों से एक दूसरे से जो वार्ता होगा, लड़का लड़की या बॉय टू बॉय, आप समझ में आ जाएगा कि बच्चे हमारा कितना संस्कारी हो रहे हैं। सबसे पहले तो स्कूल को सुधारा जाए। गार्जियन तो कोई नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा कुछ गंदा गाली बके, उनके पास नहीं बक रहा है, उनके घर के पास यस पापा मैं पापा है, लेकिन निकल के जो स्कूल 4 घंटा भेज रहे हैं, सबसे रफ वातावरण सारे स्कूलों का है। कोई इसे डिनाई नहीं करेगा। मैं दावा करता हूँ किसी स्कूल का चेक किया जाए, 2 घंटा का दिनचर्या, ब्रेक में और छुट्टी में, पता लग जाएगा बच्चा कैसे भी। भैया हम देखते हैं कि बहुत लोग बोलता है, इतना ना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है नौकरी का, घर परिवार का, कि गाली दे देते हैं। जब तक गाली नहीं देते मजे नहीं आता है। बहुत लोग ये भी बोलता है कि गाली तो आम बोलचाल भाषा है, प्रेम दिखता है, तो थोड़ा दोस्त सब में चलता है। बच्चा आजकल जो जितना है ना, सब फ्रस्ट्रेट रह रहा है, इतना प्रेशर में रह रहा है ना पढ़ाई के थी में, कि पहले वाला माहौल है नहीं। पहले हम लोग पढ़ने जाते थे तो खेलने का बहुत समय मिलता था। आज बच्चा इंडोर गेम को खेल रहा है, आउटडोर गेम तो खेल नहीं रहा है। वो डिप्रेशन में आजकल देखते हैं, पहले कोई भी आदमी डिप्रेशन में रहता था, आज में बहुत सारे आदमी डिप्रेस रहते हैं। क्यों? बच्चा शुरू से ही घर से आता है तो घर पे मोबाइल देख रहा है। सबसे बड़ा डिप्रेशन का बच्चा का वही कारण है। हम लोग चाहते हैं कि बच्चा हमको तंग नहीं करे, माँ बाप उसको मोबाइल थमा दे रहे हैं, वहीं से तो वो रील देख रहा है, ये देख रहा है, वहीं से उसका पनपना शुरू हो जाता है, गाली और ये सकते। सबसे पहले माँ बाप को अंकुश लगाना होगा कि अपने बच्चे को कम से कम 10 तक उसको मोबाइल से दूर रखें। तो हम पहले जो घर में बच्चे रहते थे उसको तो मोबाइल से कोई मतलब था नहीं, ठीक है। ये सब जो शिक्षा जो है ना, इसकी कमी है। आज भी गुरुकुल में बच्चे हैं, जहाँ जहाँ भी चल रहा है। मैं चैलेंज करता हूँ कि आप कॉन्वेंट में चेक कीजिए, मेरे कहने पर कीजिए, और किसी गुरुकुल में जाइए, पूरा 12 घंटा गुरुकुल में रहिएगा, कोई गंदी बातें आपको नहीं मिलेगी। लेकिन सारे ईसाई स्कूल, चाहे जो भी कॉन्वेंट आ जाए बाजार में, अच्छे अच्छे शीशा लगा के, अच्छे बस से, उनके यहाँ का माहौल सबसे गंदा है, सबसे गंदा है। और सरकार से निवेदन होगा, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनके नहीं होंगे तो उनके बाल बच्चे के बाल बच्चे होंगे। इससे निकालना है तो अभी आप पावर सत्ता में है, इन छोटी छोटी चीजों को बड़ा आकार देकर उस पर कार्रवाई कीजिए। अब चेक कीजिए कि स्कूल में गाली गलौज का माहौल है कि नहीं है, पूछिए प्रिंसिपल से, इतना कैमरा लगा के बैठो, बच्चे क्यों गाली बकते हैं तुम्हारे यहाँ। मोबाइल चेक कीजिए बच्चे का, जो बच्चा यूज कर रहा है पढ़ाने में। स्कूल में 2 दिन छुट्टी होती है, बच्चे धोखा देते हैं, अब उसको तुम ऑनलाइन भेज रहे हैं। ऑनलाइन क्यों भेज रहे हो भैया? उसको ट्रैक्टर करके बता करके तुम व्यवस्था से बुला लो, 2 घंटा का क्लास लेकर के, उसके बहाने उसको मोबाइल चाहिए। मोबाइल में एगो क्वेश्चन पेपर देखेगा मजबूरी में, बाकी आधा घंटा चैट करता है बच्चों के साथ। बीती हुई है, अपने अपने घर में सब इसको चेक करें।
भैया एक बात बताइए, आपको क्या लगता है अभी के टाइम में देखते हैं कि लोग गाली वाली पूरा दे रहा है, खुद को कूल समझता है, सब बोलता है कि अरे दोस्त में चलता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जो गाली है ये मेसोपोटामिया था, यूनान था, रोम था, मिस्र थी, उस सभ्यता में भी गाली का इतिहास रहा है। और यंग जनरेशन कोई गाली नहीं देते हैं, ये अपने अंदर का एक फ्रस्ट्रेशन है जो हम और आप आज के दिन में झेल रहे हैं। लोग अकेला है, आप किसी से आप खुल के बात नहीं कर सकते हैं, ये क्या कहीं ना कहीं निकलेगा। और इसको आप हर चीज बदलते नए दौर में नए तरीके से आती है, तो आज आप उसी का एक चीज देख रहे हैं और कुछ नहीं तो है। आप इसको कहेंगे कि संस्कार का कमी रह गया, संस्कार नहीं मिला घर से, स्कूल में नहीं पढ़ाई किया, इसलिए ऐसा कर। मजे की बात यह है कि हमारे संस्कार में ही गाली है। हर शादी में, शादी ब्याह, कोई भी पाँच पड़ोसन होता है तो हम लोग उसमें गाली देते हैं। आप देखिएगा जरा सुन के, हमको तो लगता है मैं मरवाड़ी हूँ बाई कास्ट। हमारे यहाँ जब शादी होता है तो शादी में कहते हैं दामाद को बैठा के गाली पड़ता है, क्या कहते हैं ससुर को बैठा के गाली पड़ता है। तो इसे पार्ट ऑफ द संस्कृति है, इसको आप अन्यथा नहीं लें और इसका आनंद लीजिए भाई। इतना फ्रस्ट्रेशन होकर जीने का क्या मतलब। तो रोडों पे देखते हैं कि थोड़ा बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पे गालियां दे के बात करता है। कितना बार तो एक्सीडेंट के चलते चाहे गाली के चलते मारपीट हो जाता है। मजे की बात तो यह है कि कोई दे रहा है, ले नहीं रहा है। कोई दे रहा है, ले कहाँ रहा है आपका। अगर आप कोई आप हमको कुछ दिया और हम लिया ही नहीं, रहा किसके पास, आपके पास। तो बस रिएक्ट नहीं करना है, मजा लीजिए जिंदगी का। और हमको नहीं लगता कि नया जनरेशन के पास इतना समय है कि जो इतना सोचता होगा। और ये बदनाम करने वाली बात है, हम लोग बदनाम नहीं हो सकते। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। भैया एक बात बताइए, अभी आप देखते होंगे रोड पे भी चलते फिरते होंगे तो देखते होंगे कि बहुत लोग गाली देने लगा है। छोटा से छोटा बच्चा लोग जो रहता है वो लोग भी गाली देता है, बड़ा से बड़ा लोग भी गाली देता है हर छोटा बात पे। तो क्या लग रहा है इसे संस्कार का में कमी आ गया है कि आदत बन गया है कि सब सोचता है कि ऐसा ही चलेगा जीवन, बिना गाली के काम नहीं चल सकता। जनरेशन का तो गैप होता ही है। जनरेशन अलग अलग, जो मेरा सोच है आज से 10 साल के बाद का जो जनरेशन होगा उसका वो सोच नहीं होगा। निश्चित रूप से समय के साथ में व्यस्तता लोगों का बढ़ता जा रहा है। अब वो लाइफ नहीं है पहले वाला कि आदमी के पास पर्याप्त समय होता था और लोग अपने बाल बच्चों को उतना समय दे पाते थे। लेकिन आज के समय में जिस तरह का लाइफ व्यस्त हुआ है, औरतें काम कर रही हैं, मर्द भी काम कर रहे हैं, तो बच्चों के पास उतना समय नहीं। गाली गलौज करना तो अच्छी चीज नहीं ही है, ये संस्कार में नहीं गिना जाएगा किसी भी रूप में। लेकिन समय के साथ जो बदलाव हो रहा है कुछ उसका प्रभाव तो रहेगा जिसको एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा। पहले हम देखते हैं, पहले हम लोग बोलते भी थे, चाहे कोई भी रहता था तो सोचता था कि सामने वाला कौन है, बच्चा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, तो ध्यान में रख के कुछ बोलते भी थे तो वो भी ध्यान में रखते थे। लेकिन अब उतना कुछ ध्यान में नहीं रख रहा है। बूढ़ा लोग को भी गाली देके निकल जा रहा है सब, चाहे बच्चा लोग के सामने भी गाली दे रहा है। मम्मी पापा खुद पड़ोसी से लड़ाई होता है तो गालियां देके बातचीत करता है। नहीं, इन चीजों पे कंट्रोल होना चाहिए। ये तो माँ बाप का उत्तरदायित्व है कि अपने बच्चों को इस तरह का संस्कार दें कि मतलब इस तरह की चीजें नहीं हो। जैसे आज के डेट में हम अपने ही बच्चे को कहते हैं कि लड़का जो यदि मेरा है तो उसको 2 चीज इम्पोर्टेंट आना चाहिए। पहला चीज खाना बनाना, क्योंकि आज का जो चैलेंज उसके सामने आने वाला है अगले जनरेशन में, पत्नी भी काम करेगी तो खाना बनाना उसको जरूर आना चाहिए। और दूसरी चीज औरतों का इज्जत करना। ये 2 चीज जो है सबसे बड़ा मूल मंत्र हम अपने बच्चों के लिए कहते हैं। पढ़ाई लिखाई ठीक है, वो अलग चीज है, तो समय के साथ माँ बाप को समझाना पड़ेगा। गाली गलौज देना किसी भी चीज का उचित चीज नहीं है। भैया देखते हैं कि इतना रोड पे चलते होंगे, चाहे सोशल मीडिया भी खोलते होंगे तो देखते होंगे उसमें गाली का भरमार रहता है। अब नॉर्मल कोई ऐसे बात नहीं करता है क्या हाल है, क्या नहीं है, हालो पूछता है तो गालियां देके हाल पूछता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि सब लोग गाली देते हैं, लेकिन नॉर्मली जो जनरेशन अभी डेवलप हुआ है उसमें थोड़ा देखा गया। जब देखिए सोशल मीडिया पे देखिए, यूट्यूब पे देखिए, बहुत सारे सीरियल देखिए, उसमें आपको फ्री ऑफ मन लगेगा ऐसा कि गाली का मतलब कुछ स्वागत, वेलकम स्लोगन है, तो ये चीज होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, जिसका व्यवहार अच्छा है कि वो ऐसा कुछ कहेगा, ऐसा कुछ तो नहीं। क्या लगता है काश कुछ सुधार करना चाहिए स्कूल की शिक्षा में, कोई ऐसा कोर्स करवाना चाहिए कि बच्चा लोग जो गाली सीख रहा है वो सब पे थोड़ा कमी हो, या फिर पेरेंट्स को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पेरेंट्स लोग अपने मुंह पे, पेरेंट्स को ध्यान देना ज्यादा जरूरी होता है, खास करके मदर्स को। जो मदर हैं उनको अपने बच्चे पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस ये किया गया है कि बच्चे का विकास घर में उसके माँ के अप्रोच से ही निर्भर करता है। माँ के संस्कार, उसका केयरिंग, मदर केयरिंग जो होता है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि फादर थोड़ा ज्यादा इधर उधर व्यस्त भी रहते हैं, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, लेकिन पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट। बहुत लोग ये भी बोलता है ना कि इतना ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं काम से, गाली दे देते हैं। अब गाली नहीं देंगे तो फिर फ्रस्ट्रेशन कहाँ से निकलेगा।
देखिए गाली जो है ना फ्रस्ट्रेशन का ही आउटकम है। आदमी गाली कब देता है? जब वो इम्पल्सिव हो जाता है, जब वो एक्सट्रीम चला जाता है, तो वैसे स्थिति में गाली देता है तो गाली देना उचित नहीं है। अपने पे कंट्रोल नहीं है, आदमी काम काज के बोझ के तरह दबा हुआ है कि हर बात में न चाहते हुए भी गाली निकल जाती है। एग्रेशन हो गया है आपके व्यवहार में, तो वही बात है। नहीं तो गाली तो पहले आदमी सोचता नहीं था। हम लोग अगर निकल गया गाली तो पिता जी मैंने समझिए कि मैंने इतना हम लोग पनिशमेंट हम लोग को मिलता था कि आज तो सोचा भी नहीं जा सकता। अब तो माँ बाप लोग यही सोच के नहीं पीटता है कहीं बच्चा भाग न जाए, कहीं कुछ कर न भाग न जाए। हम लोग जितना हॉस्टल में पिटाए हैं, अब तो मारपीट होगा तो बच्चा तो जाके अंडरटेकिंग लेने लगता है गार्जियन की आपका स्कूल ठीक नहीं है, ये नहीं है, हम केस करेंगे। तो गार्जियन का भी विचार बदला है। गार्जियन भी अपने हाइप में जी रहा है, अपने एगो दायरा बना लिया कि हम, हमारा बेटा, हमारी पत्नी बाकी समाज से कट गया है। उसमें क्या सीखिएगा? समाज में दादी के साथ, उसके साथ बिताने से कुछ संस्कार आचार आदमी को मिलता है, लेकिन आज वो खत्म हो गया है। और पश्चात सभ्यता, लिबरलाइजेशन आने से हमारे समाज पे हावी है। हम लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं और गाली का माहौल है। जंतर मंतर भी उदाहरण है। ऐसा गाली आप तो देखी होंगी, मीम्स आया है। तो इसका सुधार अब होना चाहिए, बच्चे लोगों में आना चाहिए अपने आप से इसमें सोच कि ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बात की। किसी के लिए कहना है कि गाली इंसान तब देता है जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कोई कहता है कि गाली देना संस्कार पे भी थोड़ा निर्भर करता है कि उसे कैसे घर से संस्कार मिले हैं। बहुत सारे माँ बाप की भी गलती होती है कि वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते। शिक्षा व्यवस्था की भी गलती है कि शिक्षा अच्छा नहीं दिया गया बच्चों को। लेकिन आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज के समय में जो युवा या फिर बड़े बुजुर्ग भी जो इतना गाली दे रहे हैं, वो गाली देने का कारण क्या है? आखिर उनके दिमाग में ऐसा क्या होता है? क्या वो सोचते हैं कि गाली दिए बिना बात नहीं हो सकती? आखिर उनके दिमाग में ऐसा क्या चलता है कि वो इतने गाली देते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपनी भाभी जी प्रज्ञा को दीजिए इजाजत। बाय बाय।